हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो, चाहे आप किसी भी उसमें हो, ए बी सी डी किसी भी ग्रुप में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये चैनल कर्मचारी से रिलेटेड सारी चीजें आपको बताता है, इंस्ट्रक्शन रूल, सर्विस रूल, ठीक है, जो भी अपडेट सरकार की तरफ से आती है सारी मैं शेयर करता हूँ। और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सअप जिसके ऊपर भी जर कर्मचारी जुड़ चुके हैं अलग से, उसमें भी जुड़ जाना। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहां पे केवल और केवल कर्मचारी जुड़े हुए हैं। आज बात करते हैं ग्रुप डी कॉमन कैडर 18,218 जो भर्ती हुए थे 2019 जनवरी में जो ज्वाइनिंग हुई थी, उसको लेकर के कि प्रमोशन के बारे में बहुत बड़ी भारी अपडेट है कह सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। वैसे मैंने टेलीग्राम पे भी एक चीज डाली थी, आपका प्रमोशन अगले 2 महीने में, ठीक है, 2 महीने के बाद आपका प्रमोशन। और अब मैं आपको और विस्तार से बता रहा हूं क्योंकि उसके बाद मेरे पास फोन भी वगैरह कई आ चुके, तो मैं अपना और अपने विस्तार से आपको क्लियर कर देता हूं। एक आपको पता होगा केस भी हो रखा है क्या, शिव कुमार के नाम से, ठीक है। ये शिव कुमार भी हमारा ही नजदीक की गांव का है। तो शिव कुमार के नाम से जो केस है, पहले तो उसके बारे में जान लेते हैं। उसकी हियरिंग थी अभी, पता नहीं कल थी या परसों, जब शायद कल ही थी। तो उसकी हियरिंग में क्या हुआ, अभी पहले तो ये सुनो कि केस क्या है, केस कर क्यों रखा है। अभी तक बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि केस क्यों कर रखा है। केस जो कर रखा है ना, उन्होंने जो मेन ग्राउंड दिया है, क्योंकि और लूज पॉइंट उनको उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने केस में लूज पॉइंट ये पकड़ा है, ये दिया है कि जी जब हम भर्ती हुए, यानी कि 2018 की जब एडवर्टाइजमेंट आई और 2019 में जब ज्वाइनिंग हुई, उस टाइम पे कोई कॉमन कैडर नहीं था। क्लियर। उनका ग्राउंड क्या है सुनो। सरकार 2020 में कॉमन कैडर जो है लेके आई और 2018 मई से वो लागू हुआ। क्लियर। तो इन्होंने कहा कि जब हम भर्ती हुए और जब हमारी ज्वाइनिंग हुई तो उस टाइम पे कोई कैडर नहीं था, तो अब कैडर क्यों बनाया, ये कैडर हमारे ऊपर लागू नहीं है। ठीक है, हमारा प्रमोशन जैसे होता था वैसे ही होना चाहिए। जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का, हेडक्वार्टर का, जो भी मतलब प्रोसेस था फील्ड तक का, वो कहते कि ऐसे ही होना चाहिए। ये कैडर बैक डेट से लागू करा है, हमारे ऊपर ये लागू नहीं होना चाहिए। मेन ग्राउंड उनका ये है कि ये कैडर की जो डेट है उसके अकॉर्डिंग हम पे लागू नहीं है। ठीक है। इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि कॉमन कैडर से प्रमोशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने ऐसी कोई पिटीशन में कोई बात नहीं कही। पहली बात तो ये क्लियर कर लो इस केस में कभी। दूसरी बात, आज तक कोई स्टे नहीं है। क्यों स्टे इसीलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने कभी ऐसी कोई वो नहीं कर रखी इसमें कि प्रमोशन नहीं होना चाहिए, ऐसे ही करो। यानी कि इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा प्रमोशन पुराने तरीके से ही करो, कॉमन कैडर से प्रमोशन नहीं होगा। इन्होंने ये कहा कि कॉमन कैडर का हमारे ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, हमारा प्रमोशन पहले की तरह होना चाहिए। लेकिन ये ऐड नहीं है कि इनका प्रमोशन कॉमन कैडर के थ्रू शुरू भी नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टे नहीं है। क्लियर। ग्राउंड हो गया आपको क्लियर। अब आ जाओ, अब तक इस केस में हुआ क्या है। तो ये जो हियरिंग हुई, इससे पहले एक हियरिंग हुई थी, उस हियरिंग में कोर्ट में आपने देखो, मैंने वीडियो बनाई थी, सरकार ने ग्रुप सी क्लर्क कॉमन कैडर का ड्राफ्ट पेश किया था कोर्ट के अंदर कि हम इस तरीके से प्रमोशन करेंगे, ये एक क्राइटेरिया रहेगा, ऐसे ऐसे पोस्ट होगी, ये सब चीजें बताई थी कोर्ट में सरकार ने। ठीक है। लेकिन क्या था भाई, वो था ड्राफ्ट। ठीक है जी, वो था ड्राफ्ट। तो उसके बाद ये जो कल हियरिंग हुई उसमें ज्यादा लंबी चौड़ी तो कुछ ऐसी बहस हुई नहीं, लेकिन बस यही कहा कि आप इसके ऊपर दोबारा से अपना विचार करके, सरकार को बोला कोर्ट ने, और हमें बताइए कि आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे आप इनका प्रमोशन कर रहे हैं, और इनकी जो ग्रीवेंस है, जो केस है, इनका एक बार कंसिडर कीजिए। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि सरकार जो है कंसिडर इनकी जो डिमांड है बिल्कुल नहीं करेगी। क्लियर है ये बात, सरकार बिल्कुल भी इनकी बात को कंसिडर नहीं करेगी अपनी तरफ से। हाँ, कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है तो वो आगे की बातें हैं। अभी सरकार इनकी तरफ से कोई क्लियरिटी, इनकी ग्रीवेंस को बिल्कुल भी नहीं मानने वाली है जो इन्होंने ग्रीवेंस की है। ठीक है। अब क्या है, अब जो अगली डेट है, अब जो अगली डेट शायद फरवरी में 13 तारीख है, ऐसी कुछ है, 13 तारीख जो भी है, तो उसमें सरकार को बताना है प्रोसेस। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है वो ये है, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया कि 2 महीने के बाद आपका प्रमोशन है, वो ये है, अब सरकार इस सेशन में सरकार ग्रुप सी क्लर्क का बिल लेकर आने की, मैं कहता हूं लगभग लगभग 100% संभावना है। ठीक है, 100% लगभग संभावना है, और अब कोई चारा भी नहीं बचा है। और चारा की बात नहीं है, अभी ये काम मतलब मान के चलो कि हो रहा है काम, इस सेशन में बिल आना ही चाहिए और आएगा भी। ठीक है, ये ग्रुप सी का
क्लर्क वाला बिल आने वाला है। इस सेशन में पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेशन में पास होते ही कोर्ट में वो चीज चली जाएगी कि जी हमने ऐसे ऐसे बिल बना दिया, पास हो गया है, और उसके बाद ये जो याचिका है वो डिसमिस मान लेना। क्लियर। अब आती है अगली बात जी, सीनियरिटी। ये बार बार आती निकल के जी, सीनियरिटी फिर कब आएगी? तो सीनियरिटी का काम वैसे तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन कई डिपार्टमेंटों में इंक्लूडिंग जो मेरा डिपार्टमेंट है, बहुत सारी डिटेल अभी तक नहीं गई है। डिटेल में गलती एचआरडी की एक ये है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है, रोल नंबर मांगना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत नहीं होता, और आज भी नहीं है। मैं मेरे डिपार्टमेंट बहुत सारे के पास नहीं है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, मैंने तो खैर दे दिया, लेकिन बहुत से और डिपार्टमेंट है जिन पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो वो रिमाइंडर बार बार, अगर तीसरी बार हमारे डिपार्टमेंट में आया है कि डिटेल भेजो इनकी, डिटेल कहां से भेजे, है ही नहीं तो उनके पास। बाकी जिनके पास थी तो हमारे डिपार्टमेंट के महानुभाव है एक दो, वो किसी की मतलब अपने से ऊपर समझते नहीं, उनको कोई डिटेल देता है तो वो उनकी भेजते नहीं। नहीं नहीं हमने बात कर ली, हेडक्वार्टर में रोल नंबर भेज दो। मैंने ये कहा था कि ये लेटर वापस आएगा, रोल नंबर से काम नहीं चलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दो। जिनका है कम से कम उनका तो भेजो। नहीं नहीं सबका रोल नंबर, वो वापस आ गया, अब दोबारा से डिटेल अब मांग रहे, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो। तो ऐसी समस्या, इस वजह से लेट हो रहा है ये काम। जो सीनियरिटी वो आ जाती है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में कुछ लोग नहीं चाहते कि प्रमोशन किसी का हो, खासकर अपने से नीचे वाले का, पोस्ट वाले का प्रमोशन होके उसके बराबर में बैठने का तो बिल्कुल नहीं चाहते। तो सीनियरिटी आपकी, अब जो लेटर वेटर चलता रहेगा ये तो 15 से 20 दिन में, यानी कि फरवरी महीने में आपकी सीनियरिटी आने की पूरी पूरी संभावना। आपकी सीनियरिटी के ऊपर ऑब्जेक्शन माने जाएंगे, फिर उसके बाद फाइनल सीनियरिटी आएगी। पहले टेंटेटिव सीनियरिटी आएगी, ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्शन लगाओगे आप, जो भी आपका ऑब्जेक्शन बनता है, उसके बाद फिर आपका फाइनल सीनियरिटी आएगी, और तब तक कॉमन कैडर ग्रुप सी क्लर्क वाला बिल जो है वो पास हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज थी जो मैं आपको बताने के लिए इस वीडियो में आया था। तो भाई मैंने बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया है, आने वाला सेशन में आपका जो बिल है वो पास होने की पूरी पूरी 100% लगभग संभावना है, और होगा जहां तक मेरा आइडिया है। और कोर्ट में भी पास होने के बाद ही कुछ ये जो याचिका है ये डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं प्रमोशन हो बस। ठीक है। उनका चाहते तो वो ये भी है कि यहीं पे हो, लेकिन चलो उनका ये भी नहीं कहना कि भाई नहीं होना चाहिए, तो प्रमोशन होना चाहिए, वो हो जाएगा। तो ये अपडेट थी आप सभी के प्रमोशन के लिए। बाकी इसके अलावा कोई और सूचना मेरे पास आएगी तो मैं आपको शेयर करूंगा। अभी के लिए यही सूचना है। और ये चीज कल कोर्ट में भी सरकारी तरफ से कही है कि हम सेशन में बिल लाने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, तो वही चीज है कि ये वाला बिल आने के बाद फिर कुछ नहीं बचता जिसकी वजह से प्रमोशन रुके। कोर्ट में भी फिर वो केस जो है वो इसमें अपने आप डिसमिस हो जाएगा, प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और बात ये आती है, लगभग कई बार ये पूछते हैं कि जी इस भर्ती में जो 2018 वाली जो भर्ती है उसमें मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जो पहले आई थी, तो कितने कैंडिडेट होंगे? तो देखो मैं वेटिंग लिस्ट का तो कह नहीं सकता, लेकिन जो मेन लिस्ट है, जो 18,218 जो पोस्ट भरी गई थी, तो उसमें मेरे अकॉर्डिंग 6 से 6,500 के आसपास कैंडिडेट वर्किंग है जो उस टाइम के है। वेटिंग तो उसके बाद फिर एक और आई कई वो है, तो उसका मुझे नहीं पता अभी। तो मैं अपने आइडिया से बता रहा हूँ, 6 से 6,500 कैंडिडेट हैं। और दूसरी बात, सबका प्रमोशन एक साथ हो नहीं सकता, ये भी क्लियरिटी है। ठीक है। तो देखेंगे आगे कोई सूचना होगी तो शेयर करूंगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना और उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप सभी को मैं तो यही चाहूंगा कि मार्च फरवरी और मार्च के बाद अप्रैल में आप नई कुर्सी पे जाके बैठो। थैंक यू।